हे एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा था, उसका लिंक आई बटन में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। a इंटू बी प्लस सी को हम राइट कर सकते हैं ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि k कोई रियल नंबर है एंड कम्प्लेक्स नंबर z जो है वो a प्लस आयोटा b के इक्वल है। पहले हम k को z के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे k एक रियल नंबर है और हमें मालूम है हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो मीन कि k भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और z भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे k z इक्वल k एज इट इज़ राइट कर देंगे और उसके बाद हम z की वैल्यू राइट कर देंगे जो हमारे पास है a प्लस आयोटा b। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a प्लस आयोटा b। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा के ए प्लस आयोटा के बी। किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा के ए प्लस आयोटा के बी होगा। अब हम मजीद दो कम्प्लेक्स नंबर्स को लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम लेट करते हैं z1 फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल है a प्लस आयोटा b के, एंड z2 सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल है c प्लस आयोटा d के। अब हमने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे z1 इंटू z2, ठीक है। अब z1 की वैल्यू हम राइट कर देंगे a प्लस आयोटा b, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और देन z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d राइट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा c प्लस आयोटा d। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हम a लेंगे और इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे a इंटू सी प्लस आयोटा d, ठीक है। उसके बाद हम राइट करेंगे प्लस आयोटा b और उसको इस कंप्लीट वैल्यू के साथ अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d, ठीक है। पहले इस वैल्यू के इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद ये सेकंड वैल्यू के इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पे a इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे जो हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ लगा देंगे और a को हमने आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा ad। उसके बाद ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस आयोटा बी को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा बी सी। ये वाला प्लस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमारे पास प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आयोटा बी को आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और बी को जब डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बी डी आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू राइट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी, ये तमाम वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ राइट कर लेनी है, प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये किस तरह होती है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि कम्प्लेक्स नंबर्स के लेक्चर में हम स्टार्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो √-1 के इक्वल होती है। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल √-1 होल स्क्वायर। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल, अब ये वाला स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये क्यों हुआ है ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि रूट एंड स्क्वायर एक दूसरे से किस तरह कैंसिल हो जाते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये स्क्वायर जब इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे राइट की थी, ठीक है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 और बी डी को हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी एज इट इज़ राइट कर देंगे प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। अब ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है। माइनस बी डी राइट कर देंगे। जो रियल पार्ट है उनको हम सेपरेट राइट कर लेते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हम सेपरेट राइट कर लेंगे। मीन के जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें हम सेपरेट राइट करेंगे और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए सी, यहाँ पे भी आयोटा मौजूद है, इधर भी आयोटा मौजूद है, इस वाली वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे -बी डी।
कोई भी वैल्यू जब आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी होती है तो उसकी जो लेफ़्ट साइड पे साइन होता है वो आपने उसके साथ शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो इस बी डी के साथ ये वाला माइनस बी मौजूद है, तो यहाँ पे माइनस बी हम शिफ्ट करेंगे इस साइड पे। उसके बाद हम राइट करेंगे प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। हम राइट करेंगे ए सी माइनस बी डी। अगर हम गौर करें तो दोनों वैल्यूज़ में आयोटा मौजूद है, तो यहाँ पे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे प्लस आयोटा, ठीक है। प्लस आयोटा दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। अब ये दोनों वैल्यूज़ रियल पार्ट हैं तो इसको हम ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी और ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। जब दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर बन गए। ये कंप्लीट रियल पार्ट है और ये कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास गिवन हो 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 इंटू, पहले अपने फर्स्ट वाला पार्ट लेना है और उसको कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -3 आयोटा है। किसी भी वैल्यू के साथ जो लेफ्ट साइड पे साइन होता है वो आपने एज इट इज़ राइट करना होता है उसके साथ। तो यहाँ पे हम -3 आयोटा राइट करेंगे। इस -3 आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे -3 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 to the 8 आ जाएगा प्लस 5 to the 10 आयोटा। -3 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 3 the 12 होता है। जब माइनस वाली वैल्यू प्लस के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारे पास माइनस में आता है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे -12 आयोटा। अब ये वाला -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 10 आयोटा -12 आयोटा -15। हम डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे -1 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 10 आयोटा -12 आयोटा। अब ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस का साइन आएगा, ठीक है। इन ऑपरेशंस की मल्टीप्लिकेशन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इससे आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 15 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 15 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। अब हम राइट करेंगे 8 प्लस 15 प्लस 10 आयोटा -12 आयोटा, ठीक है। जो आयोटा वाली वैल्यूज़ होती हैं वो इमेजिनरी पार्ट होती हैं, जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो रियल पार्ट होती हैं। 8 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्लस आयोटा -12 आयोटा। अब यहाँ पे 12 आयोटा बड़ी वैल्यू है, 10 आयोटा छोटी वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, 12 में से 10 को माइनस करना है तो आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। अब यहाँ पे 12 बड़ी वैल्यू, उसके साथ माइनस का साइन है तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है 23 - 2 आयोटा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में आ जाए तो आपने इसी तरह बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है और उसके बाद साइन वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, तो आपको आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू गिवन है -2 + 3 आयोटा इंटू -4 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी हमने फाइंड करनी है। हम सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। -2 को हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू -4 + 2 आयोटा। उसके बाद +3 आयोटा राइट करेंगे और इस पूरी वैल्यू को राइट कर देंगे -4 + 2 आयोटा। और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। -2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा।
माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास प्लस का साइन आता है। 4 to the 8 होता है। उसके बाद -2 को हमने +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। उसके बाद हम राइट करेंगे प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन, ठीक है। 3 आयोटा को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आ जाएगा -12 आयोटा। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे -12 आयोटा, ठीक है। उसके बाद +3 आयोटा को हमने 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 8 - 4 आयोटा, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा, 12 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की इक्वल होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6, ठीक है। अब हम रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। 8 - 6 - 4 आयोटा -12 आयोटा। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे देखें तो -4 आयोटा -12 आयोटा। अब दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी और आंसर में हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है। 4 आयोटा में हम 12 आयोटा ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो वो ऐड होंगी लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा 2 - 16 आयोटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मैथ से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर ज़रूर करूँगी। अगर आप मैथ से रिलेटेड मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।